हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज सेंटर कंप्यूटर में आपका स्वागत है। और अगर आप एक प्रोग्रामर हैं, डेवलपर हैं और मीनवाइल आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको 8 कॉमन प्रोग्रामिंग मिस्टेक्स जो बताऊंगा जो प्रोग्रामर्स जनरली करते हैं। आप कितने भी एक्सपर्ट प्रोग्रामर हैं, अपने आप को एक्सपर्ट प्रोग्रामर समझते हैं, बट दीज मिस्टेक्स ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमसे जनरली हो जाती है। तो इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको ये सारी मिस्टेक्स बताऊंगा कि हम लोग कहाँ ये मिस्टेक्स करते हैं। तो स्टार्ट विद फर्स्ट है अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते और उसको यूज करते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रोग्राम बता दूं, यहाँ पे मैंने जैसे C++ का एक प्रोग्राम है, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं किया है और मैं इसको यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो कह रहा है व्हाई डू आई गेट एन एरर। मैं इसमें एरर क्यों आई, मैं सोचता हूँ योर कंपाइलर डज नॉट नो दैट व्हाट एक्स मीन, एक्स वी और नॉट डिक्लेयर। सो मुझे पहले एक्स को डिक्लेयर करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो ये राइट कोड होगा और एज ए प्रोग्रामर हमें इस चीज से समझना होगा कि हमें उसको वेरिएबल को जब भी यूज करना है तो उसको डिक्लेयर करना होगा। सो फर्स्ट मिस्टेक है अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल। सेकंड जो मिस्टेक है वो है अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल। बहुत बार ये होता है कि जैसे मैंने यहाँ लिखा इंटीजर काउंट, ये कोड लिखा हो रहा है, ये देख रहे हैं कि कोड गलत है क्योंकि यहाँ मैंने इसको इनिशियलाइज नहीं किया। व्हाई डज नॉट माय प्रोग्राम एंटर द व्हाइल लूप। प्रोग्राम एंटर कैसे करेगा, बिकॉज यहाँ पे इनिशियलाइजेशन 0 से नहीं होता है। और हमें अगर मान लीजिए इसने कंसिडर कर लिया एग्जाम्पल 186, यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है और या हो सकता है उससे ज़्यादा वैल्यू हो, तो ये इसके प्रोग्राम व्हाइल लूप के अंदर एंटर ही नहीं करेगा। तो इसका प्रोग्राम है कि जैसे मैंने काउंट इक्वल टू 1 तो इनिशियल वैल्यू काउंट की दिया, तो ये इसका राइट कोड है। और जो टिप्स आपके लिए है वो है रिमेंबर टू इनिशियलाइज योर वेरिएबल्स ऑलवेज। तो सेकेंड जो मिस्टेक हम करते हैं वो है अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स। सो नेक्स्ट है सेटिंग ए वेरिएबल टू एन अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू। देखिएगा, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। देखिएगा, मैंने यहाँ एक प्रोग्राम लिखा और यहाँ पे मैंने इक्वेशन के रूप में बना दिया कि सम इक्वल टू a प्लस बी। और जब मैंने रन किया था एंटर टू नंबर्स टू एडेड 1 3 ऑलरेडी पहले, क्योंकि यहाँ कोड में समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो लिखा हुआ व्हाट रॉन्ग्स विथ माय प्रोग्राम। ऑफन बिगिनिंग प्रोग्रामर्स बिलीव दैट वेरिएबल वर्क लाइक ए इक्वेशन। इनिशियली में ये विश्वास करते हैं। इफ यू असाइन ए वेरिएबल टू इक्वल टू रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन ऑन सेवरल अदर वेरिएबल्स दैट व्हेनेवर दोज वेरिएबल चेंज ए एंड बी इन दिस एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विल चेंज। ये ऑटोमेटिकली वैल्यू चेंज होगी। तो हम मुझे इसकी जगह ये क्या करना चाहिए, सम को इनिशियलाइज ऐसे नहीं करना चाहिए और सम को यहाँ इस फॉर्मेट में यूज करना चाहिए। ये राइट कोड है। जो टिप्स मेरे को आपको लिए हैं कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। टू फिक्स दिस एरर मूव द एडिशन स्टेप आफ्टर द इनपुट लाइन। पहले हमें इनपुट लेना चाहिए, जैसे हमने यहाँ इनपुट लिया यूजर से, देन हमने सम ये वेरिएबल हमने ये एग्जीक्यूट किया। तो थर्ड जो एरर्स है आती है, जो मिस्टेक होती है सेटिंग ए वेरिएबल टू एन अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू। सो फॉर मिस्टेक यूजिंग ए सिंगल इक्वल साइन टू चेक इक्वलिटी। ये मिस्टेक्स भी हम बार बार करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, कोड लिखा है और इस कोड में आप देख सकते हैं रॉन्ग कोड है, क्योंकि यहाँ मैंने x इक्वल टू ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। वाई डज नॉट माई लूप एवर एंड। ये प्रोग्राम कंटिन्यूसली चलता जाएगा क्योंकि y की वैल्यू उसको हमेशा ट्रू मिलेगी। तो मुझे क्या करना चाहिए, हमें यह ध्यान रखना है कि इनिशियल वैल्यू हम जो इनिशियलाइजेशन करते हैं सिंगल इक्वल टू, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, और जो डबल इक्वल टू होता है इसको हम इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये चीज़ हमें क्लियर रखनी चाहिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं या इक्वल टू ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं। सो टिप्स जो मेरी अकॉर्डिंग आपके लिए है, ये राइट कोड है। और जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूं वो है कि यूज डबल इक्वल टू चेक फॉर इक्वलिटी। तो फॉर जो मिस्टेक्स हम करते हैं इक्वल साइंस का, नेक्स्ट जो कोड लाइन है, जो मिस्टेक है वो है अनडिक्लेयर्ड फंक्शन। ये मैंने एक प्रोग्राम लिखा है जो फंक्शन को कॉल कर रहा है, एंड फंक्शन कॉलिंग के अंदर हम देख रहे हैं कि हमने फंक्शन को कॉल तो कर लिया, ये रॉन्ग कोड हो गया, बट उसको डिक्लेरेशन का इश्यू हो गया। तो व्हाई डू आई गेट एन एरर अबाउट मेन्यू बीइंग अननोन। द कंपाइलर डज नॉट
know what menu stand for until you have told it, and if you wait until after using it to tell it that there is a function named menu, it will get confused. इसके लिए कोड जो होगा वो है ये राइट कोड है. देखो मैंने यहाँ मेन्यू को वर्ड मेन्यू किया है, इनिशियल मेन्यू के अंदर इसको डिक्लेरेशन का सेक्शन भी यूज किया है. तो ये भी हम जनरली मिस्टेक करते हैं. और जो मेरी तरफ से जो आपको टिप्स है वो ऑलवेज रिमेंबर टू पुट आइदर ए प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन और द एंटायर डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन अबाउट द फर्स्ट टाइम यू यूज द फंक्शन. आपको ये दोनों काम करने चाहिए जब आप फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं. 6th जो मिस्टेक्स हम करते हैं, एक्स्ट्रा सेमीकोलंस. सेमीकोलंस का बहुत इंपॉर्टेंस है प्रोग्रामिंग में. जब हम C++ ऐसी प्रोग्रामिंग्स पढ़ते हैं, ये जो कोड है ये इसमें मिस्टेक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए जो कंडीशंस होती है उनके आगे कभी भी सेमीकोलन नहीं होता. जैसे हमने यहाँ आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपने ये सेमीकोलन लगाया फॉर लूप के लिए, जबकि यहाँ पे नहीं होना चाहिए. तो ये राइट कोड है. और जो मेरे से आपको टिप्स है, रिमेंबर सेमीकोलन डज नॉट गो आफ्टर द स्टेटमेंट लाइक इफ, while looping or function definition. So if you put one in any of these place, your program will function improperly. So 6th mistake is that extra semicolon. नेक्स्ट जो मिस्टेक करते हैं, ओवरस्टेपिंग एरे बाउंड्रीज. ये अभी हम एरे की यूज करते हुए करते हैं. यहाँ पे आप देखिएगा ये रॉन्ग कोड है. यहाँ पे हमने एरे की बाउंड्रीज में क्या इशू किया है कि यहाँ पे मैंने एरे की इनिशियलाइजेशन 10 किया है और यहाँ इक्वल टू 10 लगा दिया. तो आपको पता है कि एरे का जो इनिशियलाइजेशन होता है वो इंडेक्सिंग 0 से होता है, और 0 से होता है -1 तक चलता है, n-1 तक. यानी लिखा हुआ एरे बिगिंस इंडेक्सिंग एट 0, they end indexing at length -1, that is n-1. For example, if you have a 10 elements array, the first element is at position 0 and the last element is at position 9. Definitely तो हमें इसके यूज करने से पहले में पता होना चाहिए कि हम प्रोग्राम को कितनी बार एग्जीक्यूट करना चाहते हैं. तो मेरे से आपको टिप्स है कि जब भी आप इक्वल टू और विदाउट इक्वल टू यूज कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए पुट कंडीशन प्रॉपरली फर्स्ट, और हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू एग्जीक्यूट द लूप, ये आपको पता होना चाहिए. जब आप ये पता करेंगे तो आप इक्वल टू और विदाउट इक्वल टू आप कंडीशन लगाना नहीं भूलेंगे. और लास्ट जो मिस्टेक जो प्रोग्रामर्स कर रहे हैं वो है मिस यूजिंग द एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर. यहां आप देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर दोनों में डिफरेंस क्या है. मैं आपको क्लियर कर दूं, वैसे आपको सब प्रोग्रामर्स के फॉर्मेट में आपको पता है, बट मिस्टेक हो जाती है कई बार. हम एंड ऑपरेटर लगाते हैं. एंड ऑपरेटर में जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी एग्जीक्यूट होता है, जबकि और लॉजिकल ऑपरेटर में अगर एक भी कंडीशन ट्रू है या दोनों कंडीशन ट्रू है तो दोनों केसेस के अंदर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है. तो ये मिस्टेक्स भी हम प्रोग्रामर्स जनरली करते हैं. तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, जब डबल आप एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो वो लॉजिकल एंड है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी वर्क करेगा. और लॉजिकल और यूज कर रहे हैं तो दोनों कंडीशन या एक भी कंडीशन ट्रू है तो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर पाएंगे. तो ये जो 8 मिस्टेक्स है कॉमन, ये हम प्रोग्रामर्स जनरली करते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड मेंशन इन कमेंट्स व्हाट यू लाइक और नॉट.